उर्दू हिस्टोरियंस में खुशामदीद। दोस्तों, पिछली किस्त में आपने जाना कि कैसे हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को उनके भाइयों ने कुएं में फेंका और फिर किस तरह उनको एक काफले ने निकालकर मिस्र में बेच दिया और वो शाह मिस्र के घर पहुंच गए। अब इससे आगे मुलाहिजा कीजिए। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल का आइकॉन प्रेस कीजिए ताकि इस तरह की हर आने वाली किस्त का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। नाजरीन कराम, हजरत यूसुफ शाह मिस्र के महल में बड़े नाजो नेमत में रहे और पले बढ़े, लेकिन अभी इन्हें बहुत कुछ सीखने के लिए काफी तकालीफ बर्दाश्त करना बाकी थी। वो तौहीद परस्त, अक्लमंद और खूबसूरत जवान थे। इन्हें मिस्री अवाम का बदकारियों वाला रहन सहन बिल्कुल पसंद न था। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम बहुत मुत्तकी और परहेजगार थे। एक दिन मलका मिस्र जुलेखा ने इनसे कहा, यूसुफ, तुम दूसरे जवानों के मुकाबले में बहुत ज्यादा खूबसूरत हो, मगर तुम्हारी पाकीज़गी और परहेजगारी हद से बढ़ी हुई है। तुम भी यहाँ के लोगों की तरह जिंदगी बसर करो। लेकिन यूसुफ अलैहिस्सलाम ने जुलेखा से कहा, मेरे लिए जैसी जिंदगी तुम चाहती हो वो मुमकिन नहीं। ये दो टोक जवाब सुनकर जुलेखा और बाज दूसरी औरतें इसकी हम ख्याल थीं आग बगोला हो गईं और उन्होंने मंसूबा बनाया कि किसी तरह यूसुफ अलैहिस्सलाम को कैद करा दिया जाए। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने भी कैद खाने को गुनाह की जिंदगी पर तरजीह दी। बस हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम बगैर किसी जुर्म के कैद में डाल दिए गए और बरसों वहीं रहे। मगर आप अलैहिस्सलाम के दिल से बराबर ये आवाज आती रही कि यूसुफ, ये कैद खाना तेरे लिए शाह मिस्र के महल से बेहतर है। जब तक ये तकालीफ और सख्तियां बर्दाश्त नहीं करोगे, आला तालीम और तरबियत नहीं पा सकोगे और ना ही आला मनसब पर फाइज हो सकोगे। दोस्तों, हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के कैद खाने में 2 आदमी और कैद कर दिए गए। इनमें से एक बादशाह का साकी, पानी और शरबत पिलाने वाला, और दूसरा बादशाह का नानबाई था। एक दिन वो दोनों हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के पास आए और कहने लगे, भाई, आप बड़े नेक और अच्छे आदमी हैं। हम दोनों ने ख्वाब देखा है, भला इसकी ताबीर तो बताएं। हजरत यूसुफ ने मुस्कुराते हुए फरमाया, क्यों भाई, तुमने क्या ख्वाब देखा है? एक कहने लगा, मैंने देखा है कि मैं बादशाह के दरबार में हूँ और उनके लिए शरबत बना रहा हूँ। दूसरा कहने लगा, मैंने देखा है कि मैं रोटियों का थाल सर पर रखे हुए हूँ और परिंदे इसमें से खाए जा रहे हैं। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने फरमाया, सुनो, तुम में से जिसने ये ख्वाब देखा है कि बादशाह के लिए शरबत तैयार कर रहा है, वो जल्द रिहा कर दिया जाएगा और अपने पुराने काम पर लगा दिया जाएगा। अलबत्ता जिसने ये देखा है कि परिंदे इसके सर पर रखी हुई रोटियां खा रहे हैं, इसको तख्ते दार पर लटका दिया जाएगा। ये थी वो ताबीर जो तुम मालूम करना चाहते थे। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने इस आदमी से, जिसके बारे में इन्हें यकीन था कि निजात पाएगा और अपने पुराने मनसब पर लौटा दिया जाएगा, चुपके से कहा, जब तुम दोबारा बादशाह के दरबार में आने जाने लगो तो किसी दिन इनसे कहना कि मैं बेगुनाह कैद खाने में पड़ा हूँ, शायद मेरी रिहाई का कोई रास्ता निकल आए। मगर वो भूल गया और उसने शाह मिस्र से हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम का कोई जिक्र ना किया। हजरत यूसुफ एक मुद्दत तक कैद खाने में इसी तरह पड़े रहे कि कोई भी उनका पुरसाने हाल ना हुआ। एक दिन हस्बे मामूल बादशाह ने दरबार लगाया, मगर वो कुछ परेशान सा था। आखिर वो अपने हवारियों से कहने लगा, मैंने एक अजीब ख्वाब देखा है और सख्त परेशान हूँ। मैंने देखा है कि 7 कमजोर और मरियल सी गायें 7 मोटी ताजी गायों को खा रही हैं। एक तरफ गंदुम के 7 हरे भरे खोशे हैं, जबकि दूसरी तरफ इतने ही सूखे हुए हैं। जल्दी से मुझे इस ख्वाब की ताबीर बताई जाए, मैं सख्त गमगीन हूँ। हवारी ये सुनकर दम बखुद रह गए और अर्ज करने लगे, ए अजीज मिस्र, ये महज आपकी परेशान ख्याली है और परेशान ख्याली का कोई मफहूम नहीं होता। उस वक्त बादशाह के साकी को हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम का ख्याल आया, जिन्होंने इसके ख्वाब की जो ताबीर बयान फरमाई थी वो हर्फ बहर्फ सही निकली थी। वो फौरन बोल उठा, ए अजीज मिस्र, मैं इस ख्वाब की ताबीर बता सकता हूँ। बादशाह बोला, तुम कैसे बताओगे, जबकि बड़े बड़े दानिश्वर ला इल्मी का इजहार कर रहे हैं। साकी ने अर्ज किया, ए अजीज मिस्र,
दरअसल कैद खाने में एक नौजवान कैद है, वो बड़ा नेक और शरीफ है, वो ख्वाब की ताबीरें जानता है। मैं इसके पास जाऊंगा और उससे पूछकर आपको बता दूंगा। साकी कैद खाने में हजरत यूसुफ के पास आया और कहने लगा, ए यूसुफ, ए नेक आदमी, ए हमारे अच्छे भाई, हमारे बादशाह ने भी एक अजीबो गरीब ख्वाब देखा है, जरा इसकी ताबीर भी बता दो। आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया, कहो क्या ख्वाब देखा है। साकी बोला, बादशाह ने देखा है कि 7 मरियल गायें 7 मोटी ताजी गायों को खा रही हैं और गंदुम के 7 हरे भरे खोशों के साथ 7 सूखे हुए खोशे रखे हैं। आप अलैहिस्सलाम ने फौरन फरमाया, बात यह है कि 7 साल तक तुम्हारे यहाँ खूब अजनास होंगी और फिर 7 साल मिस्र में शदीद खुश्क साली आएगी और कहत पड़ जाएगा। ये खुश्क साली 7 साल जारी रहेगी। चुनाचा पहले 7 सालों में तुम्हें चाहिए कि ज्यादा से ज्यादा गंदुम काश्त करो और जब फसल पक जाए तो गंदुम संभाल कर रख लो और एहतियात से थोड़ा थोड़ा इस्तेमाल करो। जब खुश्क साली के दिन शुरू हो तो जमाशुदा गंदुम को इस्तेमाल में लाओ। इसके बाद खुश्क साली खत्म हो जाएगी और हस्बे मामूल बारिशें होंगी और लोग खूब गल्ला पैदा करेंगे। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। इससे आगे शाह मिस्र ने हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को क्या जवाब दिया और हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के साथ क्या मामलात हुए, अगली किस्त में जानिएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट बॉक्स में कीजिएगा।